विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्या राहुल गांधी देशद्रोही हैं? क्या राहुल गांधी गद्दार हैं? क्या राहुल गांधी देश की तरक्की देख नहीं पा रहे? क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान को नीचे पीछे खींचने की कोशिश करते रहते हैं क्या? अब यह डिबेट इसलिए छिड़ी है खासतौर से पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि एआई समिट हो रहा था नई दिल्ली में और विदेशों से 100 देशों के नेता इसमें आए थे, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें आए थे। इसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस ने उतार दिए, जिन्होंने टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया भारत यूएस ट्रेड डील का विरोध करने के लिए। उसके बाद से बीजेपी ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जगह जगह बैनर पोस्टर हाथ में लिए हुए थे बीजेपी के कार्यकर्ता, जिसमें लिखा हुआ था कांग्रेस प्लस राहुल गांधी इक्वल्स टू गद्दार। जी हां, अब खुद देख लीजिए, ये देखिए गद्दार। राहुल गांधी को अब से पहले बीजेपी के नेता देश विरोधी जरूर कहते थे, लेकिन ये गद्दार शब्द का इस्तेमाल शायद बरसों बाद हो रहा है राहुल गांधी के लिए खुले तौर पर। अब वजह क्या है? आपको क्या लगता है? अगर आप सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कहीं हमारा ये शो देख रहे हैं तो अभी से नीचे कमेंट करके बताइए, क्या वाकई राहुल गांधी को गद्दार कहना सही है क्या? बीजेपी के देश भर में प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे। उधर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे थे, इधर से बीजेपी के कार्यकर्ता उधर गए। तो 2-3 दिन से सड़कों पर संग्राम चल रहा था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बाकायदा सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आए। उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि हताशा में कांग्रेस पार्टी देश विरोधी हो चुकी है। यह देखिए 2 तस्वीरें, एआई समिट में टी शर्ट उतारकर कांग्रेस का प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, और दूसरी विंडो में देख रहे हैं आप बीजेपी के पोस्टर, जिनमें बीजेपी कह रही है कांग्रेस और राहुल गांधी गद्दार हैं। किरेन रिजिजू कह रहे हैं भारत की तरक्की से राहुल गांधी दुखी हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ हैं। राहुल गांधी नादान है क्या? एआई समिट में इतने राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, ऐसे में देश की छवि खराब करने के लिए राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को क्यों उतार दिया? कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाती है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में अब यह जनता और देश के खिलाफ हो गई है। जरा किरेन रिजिजू को आप भी सुनिए। यह एक गलती नहीं है, यह एक अपराध है। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। जब भी श्रीमान राहुल गांधी भारत का तरक्की होते हैं तो दुखी हो जाते हैं, पूरा कांग्रेस पार्टी दुखी हो जाता है। हमारा संप्रभुता, हमारा सॉवरेनिटी को अटैक करने के लिए राहुल गांधी आह्वान देते हैं। मैंने कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को कहा है कि राहुल गांधी को थोड़ा समझाइए, उम्र तो छोटा नहीं है, फिर उसका सोच विचार नादान है क्या, या वो समझने का क्षमता नहीं रखता है क्या? समझा कि देखो। अच्छा, राहुल गांधी का मुद्दा ऐसा नहीं है सिर्फ 2-3 दिन से ही चल रहा है। आपको पता है उससे पहले भी करनी सेना के एक नेता ने बाकायदा वीडियो जारी करके राहुल गांधी को धमकी दी थी और कांग्रेस के 25 सांसदों को गोली मार देंगे, ओम बिरला के साथ अपमान किया है। अब राहुल गांधी जब भिवंडी गए कोर्ट में पेशी के लिए, मानहानि का उन पर मुकदमा चल रहा है, वहां भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए। ये देखिए, अब ऐसा लग रहा है देश भर में बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उतार दिया है। गद्दार कहा जा रहा है, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का अभी भी वही स्टैंड है कि बीजेपी और आरएसएस और उनसे जुड़े संगठन सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ राहुल गांधी की छवि को खराब करने की एक साजिश रच रहे हैं। भिवंडी कोर्ट से पहले सुल्तानपुर कोर्ट गए थे राहुल गांधी, वहां भी उन पर एक मानहानि का केस चल रहा है। वहां राहुल गांधी ने कोर्ट में बाकायदा यह कहा, उन्होंने कहा कि मेरी और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने की साजिश की जा रही है, सिर्फ हाईलाइट होने के लिए मेरे खिलाफ केस किया जा रहा है, दुर्भावना के तहत केस किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में इस तरह कई मुकदमे चल रहे हैं और राहुल गांधी अभी भी उन सारे मुकदमों में पीछे नहीं हटे। एक वो दौर भी था जब अरविंद केजरीवाल ने देश के तमाम नेताओं पर आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में माफी मांग ली ज्यादातर नेताओं से, केस खत्म करा दिए। राहुल गांधी पीछे नहीं हटे, वो कह रहे हैं झूठे आरोप हैं, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी तो यहां तक कह रही है कि जैसा आजादी के समय हुआ था, महात्मा गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया, उनकी हत्या कर दी गई, वही माहौल अब देश में राहुल गांधी के खिलाफ बनाया जा रहा है। क्या वाकई सच है? चलिए राष्ट्र की बात संडे एडिशन शुरू करते हैं।
आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मेरा पहला सवाल, बीजेपी बोले देशद्रोही गद्दार, अब क्या करेंगे राहुल गांधी? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? और दूसरा, क्या वाकई राहुल गांधी के खिलाफ वही माहौल बनाया जा रहा है क्या, जैसा गांधी जी के खिलाफ बनाया गया था? राष्ट्र की बात संडे एडिशन में जाने पहचाने चेहरे आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप देखिए, आशुतोष आ गए, विनोद अग्निहोत्री आ गए, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सतीश के सिंह और राकेश शुक्ला।